राजस्थान में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के अंदर जो है वैकेंसीज निकली हैं और यहाँ पर किसी वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी हैं और बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं मांगा हुआ है। आइए मेन चीज़ पर ही आते हैं। यहाँ पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी को पहले आप लोगों को दिखाते हैं। ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, राजस्थान उच्च न्यायालय परिषद जयपुर पीठ जयपुर के लिए यहाँ पर एडवोकेट चाहिए जो आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए, ठीक है। राजस्थान के जो समस्त आप समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है एडवोकेट्स के लिए कि राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जो तालुका विधिक सेवा समितियाँ होती हैं उनके लिए जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित विभिन्न न्यायालयों, मंचों, अधिकरणों में प्रैक्टिस करने वाले जो विधि व्यवसायी हैं, अधिवक्तागण हैं, उनको सूचित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न विधिक सेवाओं, योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पैनल अधिवक्ता के चयन के लिए, किसके लिए भाई? पैनल अधिवक्ता के चयन के लिए विधि व्यवसाय अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी कि इनमें आपको क्या किया जाएगा? पैनल अधिवक्ता के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ये पात्रता है बस कि आप जो है आपके पास 3 साल का अनुभव हो, प्रत्येक विधि व्यवसायी अधिवक्ता जो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो एवं न्यूनतम लगातार 3 वर्षों का विधि व्यवसायी के रूप में नियमित वकालत का अनुभव हो। तो अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा आपसे मांगा जा रहा है, 3 साल का अनुभव मांगा जा रहा है भाई। यानी कि वो लोग जिन्हें एक अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड होने के बाद 3 साल लगातार प्रैक्टिस करते हुए टाइम हो गया है, वो यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये बता रहे कि यहाँ पर अधिवक्ता कौन होगा, तो जो एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 2 इसमें जो डिफाइन किया गया है, ठीक है, यथा परिभाषित, यानी कि सिंपल सी बात है, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। भाई अधिवक्ता के रूप में मांग रहा है प्रैक्टिस, तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी प्रैक्टिस आपकी वैलिड मानी जाएगी बार काउंसिल में, यानी कि आपकी स्टेट बार काउंसिल में। ये कार्यों की प्रकृति है, ठीक है, ये कार्यों की प्रकृति है। पैनल जो है दांडिक, सिविल, राजस्व, बाल न्यायालय, जेजेबी, पॉक्सो, CWC वर्ग के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पृथक पृथक तैयार किए जाएंगे, सबके लिए अलग अलग बनाए जाएंगे। सिविल पैनल में सभी सिविल प्रकृति के वाद एवं निष्पादक कार्यवाहियाँ, MCT क्लेम, वैवाहिक विवाद, किराया नियंत्रण अधिनियम, श्रम नियोजन संबंधी विवाद, औद्योगिक विवाद, पर्यावरण संबंधी विवाद, ये सारे विवाद शामिल रहेंगे जो आप लोगों को हल करने हैं, ठीक है। और बाकी 125 CRPC अगर अब फिलहाल हम यहाँ पर बात करें तो 144B एंड SS घरेलू हिंसा, NIA, ठीक है, ये सारी चीज़ें, NDPS का भी न्यायालय, NDPS न्यायालय, CBI न्यायालय, सब चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये काम आपके इंक्लूड यहाँ पर किए गए हैं। और ये भी आपके धारा 13B हिंदू मैरिज एक्ट के आदेश, जुर्म स्वीकारोक्ति से हुए निर्णय, आदेश, जमानत, प्रार्थना पत्रों पर दिए गए आदेश एवं अंतर्वर्ती आदेशों पर दिए गए आदेश एवं अंतर्वर्ती आदेशों को समाहित नहीं किया जाएगा, लेकिन किंतु ऐसा निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों पर दिया गया अंतिम आदेश विचारणार्थ प्रस्तुत होगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों का ये सब काम रहने वाले हैं भाई। और टाइम पीरियड यहाँ पर बता रहे हैं, आप देखेंगे एक पैनल जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा, अधिकतम 3 साल, ठीक है। कितने साल तक? 3 साल तक। अब यहाँ आप करेंगे कैसे कि यदि किसी अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि उसके पास निर्णय अंतिम आदेश की एकमात्र सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध है तथा चयन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात वह स्वयं के रिकॉर्ड के लिए ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर वो जो है इस प्रकार से उनको लौटाई जा सकेगी वो चीज़ें। टाइम आपका कितना है? शुरुआत में 1 साल काम करेंगे, उसके बाद आप 3 साल तक काम करेंगे, ओके। और पैनल बनाते समय यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन अगर मानो योग्य पाए जाते हैं, जो प्राप्त आवेदनों में से यथासंभव अनुभव की वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित संख्या अनुसार पैनल अधिवक्ता गण का चयन करेगा। यदि 2 या अधिक आवेदक समान अनुभव रखते हैं तो ऐसी स्थिति में युवा अधिवक्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। ये इन्होंने काम किया है यहाँ पर कि भाई क्योंकि जितनी ज़रूरत है मानो उससे ज़्यादा योग अगर व्यक्ति अगर एलिजिबल वहाँ पर पाए गए तो जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीनियोरिटी रखते होंगे, वो बात कही है इन्होंने कि जो प्राप्त आवेदकों में से यथासंभव अनुभव की वरिष्ठता के आधार पर,
ठीक है, चयन किया जाएगा। और यदि 2 लोगों का बिल्कुल यहाँ पर सेम है एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ, तो जो युवा होगा उसको यहाँ पर प्राथमिकता देंगे ये लोग। तो एक तरीके से युवाओं को भी मौका देने का यहाँ पर अवसर दिया जा रहा है। और ये फिर सब इनके काम सर्विसेज हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स आपके देखिए मांगे हैं। नियुक्त पैनल अधिवक्ता को प्राधिकरण समिति के द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के अनुसार समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लेना होगा। बिल्कुल, कोई भी काम हम तभी कर सकते हैं जब हमको उसका प्रशिक्षण मिलता है। और आपको आवेदन के साथ साथ एक्सपीरियंस जो आपका सर्टिफिकेट होगा और जो अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे संलग्न करने होंगे। देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपको बार काउंसिल द्वारा जो आपने सनद प्राप्त की थी, यानी कि जो अब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था उस समय जो आपको बड़ी सी नहीं मिलती, वो जो वैलिड रहती है, जिसके 2 ईयर्स तक वैलिड रहती है, वो वाली सनद की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी यहाँ पर देंगे। 5 प्रकरणों के निर्णय अंतिम आदेशों की प्रतिलिपि भी देंगे आप, जिसमें आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस पर्सनली आपके इंडिविजुअल होने चाहिए भी, ऐसे नहीं कि मतलब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने किसी के दूसरे के साथ लगाए। कितने मामलों की प्रतिलिपि मांग रहे हैं? 5 की। यदि आवेदक SC, ST, OBC, SB से दिव्यांग श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो फिर उसे उस श्रेणी का प्रमाण पत्र भी देना होगा, जन्म प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। और अन्य उचित वो डॉक्यूमेंट्स व्यक्ति से या फिर मतलब अपने आप भेज सकता है, बाय पोस्ट भेज सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय में कब तक देने होंगे भाई? 5-6 तक आपको जमा करने, शाम 5 बजे तक। तो ये जो आप अपने फॉर्म जो है जमा कर सकते हैं ऑफलाइन, या मतलब ये ऑफलाइन जमा होंगे, चाहे आप खुद जाकर कर दो या फिर जो है आप बाय पोस्ट भेज दो। लेकिन कब तक जाने चाहिए भाई? 15/6 तक पहुँच जाने चाहिए। उसके बाद अगर जाएंगे तो आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो बस इसमें इतना ही है। बाकी अभी क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पर चीज़ें हैं, कितनी कितनी हैं। बेस्ड ऑफ पेंडेंसी है, अजमेर में 1 है, अलवर में 2 है, बलोत्रा में 3 है, ठीक है, बंसवाड़ा में 2 है, बरन में 1 है, बरमर में 2 है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 69। अब यहाँ पर राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी जयपुर के अंदर दिया हुआ है। ओके, यहाँ आपका ये भी राजस्थान स्टेट, ये तो आपका स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर है। ये चीज़ें पेंडिंग पड़ी है 69। और ये जो है आपकी ये भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत ही सारी चीज़ें हैं। ये आपका करंटली द नंबर ऑफ पैनल लॉयर्स इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक जोग्राफिकल सर्कमस्टेंसेज एंड पेंडिंग केसेस, सीरियल नंबर है। और ये यहाँ पर 39 है। ये अब क्षेत्र के हिसाब से दे दिए, अजमेर हेडक्वार्टर, अलवर हेडक्वार्टर, इस तरीके से जगह के नाम है। तो यहाँ आप इसे 15 तारीख तक ही कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और 1 साल तक का टाइम पीरियड बढ़ाकर अब एक ही कि आप अगर अच्छा काम करते हो तो मोस्टली जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 3 साल का, उस तक आप ये रख ही लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।